आपका अपना ही चैनल अकाउंट्स वाला पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए अभी तक मैं 4 चैप्टर पर डिस्कशन किया हूं। बेसिक को छोड़कर देखो, बेसिक को मैं बताया, उसके बाद जर्नल एंट्रीज यानी रिकॉर्डिंग, सेकेंड था उसके बाद लेजर, और लेजर के बाद मैंने ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन। ये 4 चैप्टर्स पर मेरा ऑलरेडी वीडियो जो है वो यूट्यूब पर रन कर रहा है, चल रहा है। होप कि आप लोग उसको देख रहे होंगे, उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हाँ, बीच में थोड़ा गैप जरूर हुआ है 5वां चैप्टर को लेकर या कुछ अलग टॉपिक को लेकर, इसके लिए खेद है मुझे। अब मैं कोशिश करूंगा कि आने वाला समय में आपका वीडियो लगातार आपको मिलता रहे, आपको क्लास अगले चैप्टर्स का मिलता रहे। वैसे भी 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए अभी सेशन जो है बहुत सारे स्कूल कॉलेज में चल ही रहे हैं, बहुत ज्यादा चैप्टर्स लोग पढ़ाए भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा लेट हम लोग हुए नहीं हैं। अब जो मैं 11th के स्टूडेंट के लिए ला रहा हूं वीडियो को, एक शॉर्ट वीडियो करके मैं दे रहा हूं, जिसका नाम दिया हूं मैं स्मार्ट क्लासेस। स्मार्ट क्लासेस फॉर ए स्मार्ट स्टूडेंट, टू बी ए स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, इसका सीरीज 1 हमारा देखो अभी चल रहा है, ये स्मार्ट क्लास का सीरीज 1, यानी छोटी छोटी टॉपिक जो बड़े बड़े वीडियो में कहीं ना कहीं खो जा रहा है, उसी चीज को जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको जानना ही होगा। बिना जाने आप अकाउंट्स की कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सारे टॉपिक को हम छोटा छोटा वीडियो करके अब दे रहे हैं। आप उसको जरूर देखें और उससे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करें आप, ठीक है ना। मैं पहले ही बोला था कि जर्नल एंट्रीज अकाउंटेंसी का बैकबोन है। जर्नल एंट्री बैकबोन है। जिन बच्चों को अकाउंट्स पर बहुत ही महारत हासिल करना है, बहुत एक्सपर्ट बनना है, वो जर्नल एंट्री को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। जर्नल एंट्री पास करने के लिए मैं 3 रूल पर डिस्कशन किया था कि ये गोल्डन रूल होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एक प्लस एंड माइनस के रूल होते हैं, और एक डायमंड रूल जो कि एडिशनल रूल या मॉडर्न अप्रोच कह लो। तो मैं बोला था बहुत कुछ सिखाने के बाद कि आप उतने सारे रूल्स के तामझाम में मत फंसो। आप सीधा सीधी मेरा जो प्लस माइनस का चीज है, देखो मैं समझाया था कि डेबिट को देखो डिनोट किया जाता है बेटे प्लस से, और क्रेडिट को डिनोट किया जाता है माइनस से। ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोच से चलो, बहुत साउंड हो जाएगा अकाउंट तुम्हारा, देखो बहुत कुछ आप समझ जाओगे। अब डेबिट को मैं डिनोट किया प्लस से और क्रेडिट को डिनोट कर दिया माइनस से। देखो मैं बोला था कि मान लो डेबिट यहां पर 100 और डेबिट यहां पर क्रेडिट यहां पर 100 है, यानी प्लस 100 और माइनस 100, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? 0। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जितना से जो चीज डेबिट है उतने से क्रेडिट हो जाना है, तो समझो वो क्लोज हो गया है। अगर मान लो यहां पर हमारा डेबिट में 100 रुपीज है और इसको 200 मुझे बनाना है, तो डेबिट को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा डेबिट को बढ़ाने के लिए? और डेबिट करना होगा, प्लस 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 हो जाएंगे। बहुत बार साइन सिखा दिया हूं, फिर से एक बार ही कॉल कर रहा हूं। देखो तो हम लोग यहां पर और प्लस कर दे अगर 100 रुपीज से, तो ये बढ़कर हमारा हो जाता है देखो 200 रुपीज। इसी तरह प्लस में हम मान लो हमारे यहां पर 100 है और इसको 90 पर लाना है। अभी 100 पर है, इसको 90 पर लाना है, तो 90 पर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? साइन को चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे यहां पर 10 से, तो ये 90 पर आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं समझाया था बेटे, कोशिश देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रामबाण हथियार है, जान लेना। बहुत बड़ा ये तुमको इंस्ट्रूमेंट हथियार दे रहे हैं हम, औजार दे रहे हैं, बहुत बड़ा टूल्स दे रहे हैं आपको, अकाउंट्स को स्पष्ट रूप से समझने का, साउंड बनाने का। याद नहीं करना है किसी भी चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलो, ठीक है। तो अकाउंट्स बनाने में, आगे के चैप्टर्स पढ़ने में आपको काफी मजा आएगा, काफी एंजॉय करोगे आप लोग, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, याद नहीं करना कुछ भी। अब मैं बोला था कि देखो ये डेबिट में 3 चीज निकल कर आ रहा है बेटे। मैं बोलूंगा कि डेबिट को क्लोज करना है जी, बंद कर दो, तो आप क्या करोगे? जो चीज जितना से डेबिट है अगर उतने से क्रेडिट कर दे तो देखो 0 हो जा रहा है, दैट इज क्लोज हो जा रहा है। यानी हम लोग फुली क्रेडिट कर देंगे, देखो फुली क्रेडिट कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। मैं क्लास में बहुत जगह जरूरत पड़ेगा जहां बोलूंगा कि भाई इसको क्लोज कर दो,
तो समझ लेना क्या करने के लिए बोल रहे हैं, साइन को चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। प्लस में है तो उतने से माइनस कर दो, माइनस में है तो उतने से प्लस कर दो, क्लोज हो जाएगा वो। तो बस ये सिस्टम होता है क्लोज करने का। मैं बोलूंगा डेबिट को इंक्रीज करा दो, बढ़ाओ। अभी मैं देखो बढ़ाया हूं डेबिट को, प्लस को बढ़ाने के लिए और प्लस करना है, यानी डेबिट करना है। जितने से भी आप बढ़ाना चाह रहे हो, जितना से भी, जितना अमाउंट से आपको बढ़ाना है उतना से डेबिट कर दो उसको, उसी अकाउंट को डेबिट कर दो। जिस अकाउंट को आप बढ़ाना चाह रहे हो उसी अकाउंट को और डेबिट मार दो। इसी तरह मैं बोलूंगा कि डेबिट को डिक्रीज कराना है जी, डिक्रीज कराना है। तो देखो डिक्रीज कराने के लिए मैं क्या किया, जितना से वो डेबिट है, अब उसमें जितना भी आपको डिक्रीज कराना है उतना से साइन को चेंज कर देंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा देखो ये क्रेडिट आ जाएगा। तो एक रूल देखो यहां पर बन गया, ये रूल, एक रूल ये बन गया। एंट्री जब भी हम लोग करेंगे ये बहुत ही हेल्प करेगा हमको, मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत ही हेल्प करने वाला। देखो तो एक मैं प्लस माइनस का साइन समझाया था, फिर से मैं देखो रिकॉल कराया। अब मैं यहां पर इसी साइन को उल्टा कर रहा हूं, देखो इसी साइन को मैं उल्टा कर दे रहा हूं। देखो अब यहां पर क्रेडिट दैट इज माइनस हमारा 100 है और प्लस दैट इज डेबिट में हमारा 100 है। रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 0। सब लोग बोलोगे 0 हो जाएगा सर। अगर मान लो ये माइनस में हमारा 100 है और इसको 200 बनाना है, तो सारे बच्चे अब कहोगे मेरा कि और माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, बढ़ जाएगा ये। यानी जिस अकाउंट को आपको बढ़ाना है उसको और क्रेडिट कर देना पड़ेगा, तो आपका ये 200 बन के आ जाएगा माइनस में। अब ये माइनस में 100 है, उसको 90 पर लाना है, अपने को 90 करना है, तो साइन को चेंज करना होगा, तब कैंसिल होगा ये। यानी हम लोग प्लस कर देंगे 10 से, तो ये पहुंच जाएगा 90 पर माइनस में। ठीक है, अब ये क्रेडिट से भी देखो 3 से निकल कर आ गया। जब हम बोलेंगे क्रेडिट को क्लोज कर दो जी, तो क्या करना होगा अपने को, फुली डेबिट। मैं बोलूंगा इसको इंक्रीज करा दो जी, बढ़ाओ। तो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। बढ़ाने के लिए सेम साइन में जाना है, देखो माइनस में तो और माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब घटाना है, डिक्रीज करना है, तो अपोजिट साइन में चले जाओ, डेबिट कर दो, घट जाएगा। तो एक देखो यहां पर हथियार मिल गया, ये टूल्स बन गया एंट्री को समझने के लिए। तो ये प्लस माइनस को आप ठीक से पकड़ के रखना, देखो आएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। कोई भी चैप्टर में मैं जाऊंगा आपको याद कुछ नहीं कराऊंगा, आपको एकदम फारे फार समझाऊंगा, आपके दिमाग में बात धंसेगा, याद कुछ नहीं करना है, जान लो। अब मैं ये साइन भी हटा रहा हूं, देखो अब आप बहुत ज्यादा रूल्स की उलझन में नहीं पढ़ना चाह रहे हो, तब मेरा 4 पिलर्स को एकदम गांठ बांध लो। 4 पिलर्स, देयर आर ओनली 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के केवल 4 पिलर होते हैं, और उसी 4 पिलर पर अकाउंट जो है टिका हुआ है, खड़ा है। 5वां कोई भी पिलर आपको मिलेगा ही नहीं। चाहे आप 12 में चले जाओ, बीकॉम स्टैंडर्ड हो, एमकॉम कर लो, या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में चले जाओ, सीए कॉस्टिंग सीएस करने, 5वां कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि होता ही नहीं है 5वां रे भाई। तो फिर ये 4 पिलर को ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। देखो 2 डेबिट के पिलर होते हैं, मैं बार बार समझा रहा हूं, बहुत बार समझा चुका हूं कि 2 डेबिट के पिलर होते हैं और 2 क्रेडिट के पिलर होते हैं। देखो पूरे अकाउंटेंसी में डेबिट केवल 2 चीज का होता है, एक एक्सपेंसेस लॉसेस और दूसरा एसेट्स। तीसरा कोई भी चीज अकाउंट्स में डेबिट नहीं होता है। एकदम क्लियर है ये कि तीसरा कोई भी चीज डेबिट अकाउंट्स में नहीं होता है, केवल 2 चीजें डेबिट होना है, या तो एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होंगे या फिर कोई एसेट डेबिट होगा, तीसरा कुछ भी डेबिट नहीं होगा। ठीक उसी तरह से क्रेडिट भी केवल 2 चीज का ही होता है। देखो या तो इनकम क्रेडिट किया जाता है, जिसको गेन भी बोल सकते हो, प्रॉफिट भी बोल सकते हो, या लायबिलिटी क्रेडिट किया जाता है। तीसरा कोई भी चीज अकाउंट्स में क्रेडिट होता ही नहीं है। एकदम अपने दिमाग को इतने दूर में सेट कर दो, इतने दूर में, अगर आप सारा एंट्री और अकाउंट्स का हर चीज समझना चाह रहे हो तो अपने आप को वहां सीमित कर दो, उसी 4 पॉइंट पर अपने आप को सीमित करो। जो रिसर्च करना है इसी 4 को लेकर करो। यानी आपको ये चारों को पहचानना होगा कि हम किस इंफॉर्मेशन को, किसको एक्सपेंस लॉस बोले, कैसे पहचाने, एक्सपेंस लॉस को कैसे पहचाने, एसेट्स को कैसे पहचाने, इनकम को कैसे पहचाने, लायबिलिटी को कैसे पहचाने,
तो सबका क्लासिफिकेशन भी मैं दिया हुआ था। ऐसे तो देखो एक्सपेंसेस और लॉसेस का डिफरेंस भी समझाए थे हम कि पेमेंट वंस डन नेवर रिफंड ऑफ चांसेस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। एक बार तुम्हारे पॉकेट से पैसा चला गया, वापस नहीं मिलने वाला है, दैट इज एक्सपेंस है। और दूसरा चीज एक्सपेंस फील किया जाता है, दिखता नहीं है। जैसे रेंट पेड कर दिए, लोग बोलता है रेंट ले लीजिए, रेंट पे कर दिए। भैया रेंट कहां पे किया, पैसा पे किए हो। अब पैसा जो आपके पास से गया वो तो दिख रहा है, किस नाम पर गया, रेंट के नाम पर। तो रेंट नहीं दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो रेंट आपका क्या है, एक्सपेंस है। अब एक बार रेंट आप दे दिया मकान मालिक को, तो क्या वो वापस कर देगा क्या। तो जो आपके पॉकेट से पैसा निकल जाए और वापस न आए, ठीक है, साथ में दिखता भी नहीं है, फील किया जाता है। मैक्सिमम एक्सपेंस दिखते नहीं है, फील किए जाते हैं, दैट इज एक्सपेंस है। लॉस दिखता है, देखो आग लग जाना, चोरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, वो दिखेगा और उसकी रिकवरी हो सकती है, कैन लगा हुआ है, मे लगा हुआ है, कैन बी, मे भी हो सकता है, ठीक है। क्यों, अगर आप इंश्योरेंस करवा लिए थे तो इंश्योरेंस वाले उस क्लेम को देंगे, चाहे जितना दें, बट रिकवरी की संभावना है। वहां लॉस दिखेगा और रिकवरी होती है। रिकवरी होती क्या, हो सकती है, ठीक है ना, शक ना लगा हुआ, इतना हो सकती है। तो लॉस की पहचान हो। एसेट्स का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी, ठीक है। जिस चीज को भी आप देख रहे हो, मैक्सिमम दिखने वाला चीज, हालांकि कुछ इंटेंजिबल एसेट्स है जो नहीं दिखते हैं। तो मैं एसेट्स का डिटेल्स आप लोगों को समझाया था, शेयर किया था कि भाई ये सब चीज, चार पिलर को जब पहचान लोगे, मिस्टेक नहीं करोगे, तो किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन आ जाएगा, आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, उसकी एंट्री कर लोगे। तो एक्सपेंस एसेट्स में मैं समझाया था कि एक आपका फिक्स्ड एसेट्स होता है, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में एफए लिख रहे हैं। और एक करेंट एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स यानी सीए, करेंट एसेट्स, ये होना है। फिक्स्ड एसेट्स के दो टाइप समझाए गए थे, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इनटेंजेबल जिसको आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, वो इनटेंजेबल है, ठीक है ना। बट उसकी रिटर्निंग वैल्यू है, वो सेल होता है। यानी आप किसी भी एसेट्स की बात ले लो, उससे हमको पैसा मिलने वाला है। जब इसको हम सेल करेंगे कभी भी, तो उससे जो भी पैसा मिलेगा, बट मिलेगा, गारंटी है मिलने वाला है, ठीक है, चाहे जितना मिले, बट मिलना है। तो जितने चीज को आप देख रहे हो, ठीक है, जो भी चीज आप देख रहे हो, वो सब आपका एसेट्स है, सब का सब एसेट्स है, चाहे वो टेंजेबल हो या इंटेंजेबल हो। हालांकि इंटेंजेबल में तो नहीं दिख रहा है, जैसे इंटेंजेबल का एग्जांपल मैं लिया था, इसके अंदर आता है गुडविल, दिखने वाले चीज तो एसेट्स हैं ही। पेटेंट राइट, ये आता है पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब आते हैं। तो मैं ये सब क्लास, देखो क्लासिफिकेशन जहां कराया हुआ 11th के बेसिक वीडियो में, उसको देखो, टाइम मेरा भी बचेगा, आपका भी बच जाएगा। टेंजेबल एसेट्स में देखो हम लोग बात किए थे, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, लूज टूल्स, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम लिए हुए थे। देखो करेंट एसेट्स के अंदर हम लोग एग्जांपल लिए थे, जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ऐसे कुछ एग्जांपल लिए हुए थे करेंट के लिए। देखो करेंट एसेट्स में, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स को आप ठीक से फिर से आप देखना, जो क्लासिफिकेशन मेरा दिया हुआ है उसमें आप जाके इस चीज को देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये चार पिलर को पहले तो पहचानना है कि किसको एक्सपेंस बोला जाए, किसको लॉस बोला जाए, किसको एसेट्स बोला जाए, किसको इनकम बोला जाए, किसको लायबिलिटी बोला जाए। अब ये 10 रुपए में मार्कर खरीद के 15 रुपए में बेच दे रहे हो, 15 रुपीज में, तो 5 रुपए का इनकम कमा जा रहे हो। या मान लो कोई सर्विस आप दे रहे हो, आपके घर में कोई टेनेंट है, किराएदार है, वो आपको रेंट दे रहा है, वो आपका इनकम है। रेंट जो भी मिल रहा है, देने वाले के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन लेने वाले के लिए इनकम है। लायबिलिटी, आप किसी से कुछ ले लिए और बाद में देने वाले हो, देंगे, दैट इज लायबिलिटी। और लेंगे यानी फ्यूचर में लेना है किसी से, दैट इज एसेट्स। देंगे दैट इज लायबिलिटी, लेंगे दैट इज एसेट्स, ठीक है ना। तो ऐसे एसेट्स लायबिलिटी को हम लोग पहचानते हैं। देखो मेरा देखो मेन टॉपिक आज का
ये एसेट्स और लायबिलिटी समझाना नहीं था। हाँ, 4 पिलर पर मैं बार बार फोकस करता हूं कि किसी भी चीज को अकाउंट्स में 4 पिलर के अकॉर्डिंग आप समझने का प्रयास करो। देखो मेरा टॉपिक आज का है टाइप्स ऑफ गुड्स। ये मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स। देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स जो होते हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक गुड्स जो होता है उसको बोला जाता है, देखो, ट्रेडिंग गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स दैट इज ट्रेडिंग नेचर, और सेकेंड होता है नॉन ट्रेडिंग नेचर, नॉन ट्रेडिंग दैट इज यूजिंग गुड्स। ठीक है, ये 2 ही तरह के गुड्स होते हैं, पूरे जगह जान लेना, पूरे अकाउंटेंसी में, पूरे बिजनेस में। एक होता है ट्रेडिंग नेचर का गुड्स और सेकेंड होता है नॉन ट्रेडिंग नेचर का गुड्स। ट्रेड करना दैट इज वैसा गुड्स जिसको आप बेचने के पर्पज से खरीदे हो, वो होता है आपका ट्रेडिंग गुड्स। ठीक है, और यहां तो नाम से स्पष्ट है यूजिंग गुड्स, यूज करने के लिए खरीदे हो। अब देखो इस पर आय की थ्योरी भी बेस्ट है। जब मैं एक्सपेंस के टाइप्स की बात करूंगा तो वहां भी आपको ये टाइप्स ऑफ गुड्स की जरूरत पड़ेगा। इसीलिए आज के ये शॉर्ट वीडियो में मेरा मकसद है टाइप्स ऑफ गुड्स को फिर से रिकॉल कराना। हालांकि बड़े बड़े वीडियो जो भी बने हुए हैं उसमें ये लिखा हुआ है, समझाया गया है। ठीक है, उस भीड़ भाड़ से इसको मैं अलग कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आपका हेल्प होना है आगे के टॉपिक को समझने में, इसलिए मैं इसको उस बड़े वीडियो से 50 मिनट्स की वीडियो से बाहर किया। ठीक है ना, तो ऐसे छोटे छोटे और भी वीडियो जो इंपॉर्टेंट होंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो अब अगर ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है तो जब भी एंट्री आप पास करोगे यहां पर, यहां वर्ड यूज करोगे आप परचेज, यहां पर वर्ड आप यूज करोगे सेल्स, यहां पर वर्ड आप यूज करोगे परचेज रिटर्न एंड वर्ड यूज करोगे सेल्स रिटर्न। देखो इस वर्ड से एंट्री पास किया जाता है इधर का, और इधर की एंट्री जाता है देखो नेम वाइज एंट्री, यानी नाम से एंट्री होना है। देखो दोनों का एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूं, जर्नल्स को फिर समझो क्या है। अब इसके लिए मान लो मैं कुछ एग्जांपल यहां लिया ट्रांजैक्शन में कि गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹6,000, ये लिया मैं। सेकेंड यहां पर है परचेज अ फर्नीचर ऑफ ₹5,000, ये लिया मैं। अब देखो इसका एंट्री पास करना है मान लो हमको, ठीक है ना। अब यहां पर देखो 2 एस्पेक्ट, मैं बोला था कि एंट्री किसका किया जाता है, एंट्री ट्रांजैक्शन का नहीं किया जाता है। उस ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट हिडन है, 2 एस्पेक्ट छिपा हुआ है। एस्पेक्ट किसको कहा जा रहा है, मैं पहले भी समझाया था एस्पेक्ट किसको कहा जाएगा। अगर मान लो ये मार्कर बेचने का मेरा दुकान है, कोई कस्टमर आएगा, ये मार्कर हमारा हमसे लिया, हम उससे बेच दिए, तो ये मार्कर मेरे पास से तो चला जाएगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा, मनी। तो मार्कर एंड मनी इज एस्पेक्ट। अगर मान लो ये व्हाइट बोर्ड बेचने का मेरा दुकान है, तो हम व्हाइट बोर्ड, कोई कस्टमर आएगा तो बेचेंगे, बदले में हमको पैसा मिलेगा, तो व्हाइट बोर्ड एंड पैसा, मनी, ये एस्पेक्ट होगा। यानी जिस चीज का बिजनेस खोले हो, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट, और बदले में जो आपको मिल रहा है वो एस्पेक्ट है। ठीक है, तब यहां पर परचेज किए हो, खरीदे हो, क्या खरीदे हो, गुड्स। कितने का खरीदे हो, 6,000 का, यानी कैश ट्रांजैक्शन है, पेमेंट इमीडिएट कर दिए हो। तो 2 एस्पेक्ट देखो यही दिख रहा है, ठीक है ना, ये 2 एस्पेक्ट आपका मिल गया। यहां भी परचेज किए हो, परचेज, डी लग जाएगा, परचेज। अब फर्नीचर खरीदे हो, मतलब एक फर्नीचर खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं, फर्नीचर। तो एक एस्पेक्ट तो फर्नीचर दिख रहा है, कितने का खरीदे हो, 5,000 का। तो एस्पेक्ट सही से पहचानोगे तो एंट्री भी सही से हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो एंट्री हम लोगों को करना है तो देखो 4 पिलर के अकॉर्डिंग एंट्री में जाना है। क्लियर लिखा हुआ है कि डेबिट में एक्सपेंसेस लॉस है, जिसको हम ई से डिनोट किए हैं। फिर डेबिट एसेट्स का होता है, जिसको ए से डिनोट किए हैं। मैं अभी बोला था कि डेबिट केवल 2 चीज का होना है, तो ई फॉर एक्सपेंसेस लॉसेस, ए फॉर एसेट्स, आई फॉर इनकम, एल फॉर लायबिलिटी। अब देखो इसको साइन यहां पर दिया हुआ है एरो ऊपर का,
यानी अगर ई एंड ए को इंक्रीज कराना हो, बढ़ाना हो, तो जब इसका मूल साइन प्लस में है, डेबिट में है, दैट इज प्लस में है, तो बढ़ाने के लिए क्या करोगे, और प्लस करोगे, अभी साइन सिखाए हम। और जब देखो ये नीचे आएगा डाउन, यानी डिक्रीज कराना है, तो डिक्रीज कराना है तो साइन को चेंज कर दो, यानी क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह देखो इनकम एंड लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, दैट इज ये माइनस में है। अब माइनस को अगर बढ़ाना है, देखो बढ़ाना है, ऊपर जा रहा है, बढ़ाना है तो और माइनस करेंगे, यानी क्रेडिट करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह अगर माइनस को घटाना है तो डेबिट करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा वो। क्लियर है ना? तो इस तरह से देखो एंट्री को समझना है। अब पहचानना है कि ये गुड्स जो है ये चारों पिलर में क्या है बेटे। देखो गुड्स चारों पिलर में क्या होता है, ई। हालांकि गुड्स ई नहीं होगा, गुड्स तो हमारा आगे अकाउंटिंग क्वेश्चन में समझाया हुआ है, स्टॉक बोलकर एंट्री जाता है और वो एसेट्स होता है, लेकिन हम लोग एंट्री में गुड्स नहीं लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इसको परचेज बोलकर एंट्री किया जाता है। गुड्स पर हम समझा दिए थे, वीडियो दिए हुए थे कि देखो गुड्स में गुड्स बोलकर कभी भी एंट्री नहीं लिया जाता है। गुड्स जो हुआ यहां पर, इसमें देखो एंट्री या तो परचेज बोलकर लिया जाता है या एंट्री सेल्स बोलकर लिया जाता है, या एंट्री में देखो परचेज रिटर्न बोलकर लिया था, परचेज किया हुआ गुड्स लौटाने की बात आएगा तो परचेज रिटर्न, और सेल्स वाला में लौटाने की बात आएगा तो सेल्स रिटर्न। तो ये वर्ड यूज किया जाता है, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। गुड्स बोलकर एंट्री नहीं लिया जाता है, ठीक है ना? तो इसी तरह से हम लोग बात यहां पर कर रहे हैं कि जो परचेज होता है, देखो ये चारों पिलर में परचेज ई होता है, ई एक्सपेंस। लेकिन कैश जो है वो हमारे पास आए या मेरे पास से जाए, एसेट्स होता है, एसेट्स। कैश ऑलवेज एसेट्स होता है, देखना ए एसेट्स है। आएगा मेरे पास तो एसेट्स बढ़ेगा, और जाएगा मेरे पास से तो कैश रुपया एसेट्स घटेगा, बस यही होना है। आना जाना लगा रहेगा, बढ़ना घटना लगा रहेगा। तो दो एस्पेक्ट हमारा देखो मिल गया यहां पर, एक मिल गया ई और दूसरा मिल गया ए। अब आपको एंट्री लेना है, सोच कर देखो, अगर हम लोग ई पर ही सोचें, अब इसी में से देखो कोई एक डेबिट में जाएगा, इसी में से कोई एक डेबिट में जाने वाला है तो एक क्रेडिट में जाने वाला है। देखो अब इसी दो अंडरलाइन में से कोई एक डेबिट में जाएगा, एक क्रेडिट में जाएगा, तो किसको हम लोग डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, समझना है। अगर मान लो हम लोग ई को ही सोच रहे हैं, तो पहले हमारा बिजनेस में देखो ई के नाम पर जीरो अमाउंट था, कोई एक्सपेंस नहीं था। अब मैं परचेज किया तो यहां पर एक्सपेंस 6000 रुपए का आ गया, 6000 का। अब बताइए एक्सपेंस जीरो से 6000 जा रहा है, तो बताइए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और जब एक्सपेंस बढ़ता है बेटे, देखो लिखा हुआ, जब एक्सपेंस बढ़ेगा ऊपर जाएगा तो क्या करना है, डेबिट करना है, लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, एंट्री में डेबिट कर देंगे। अब बताइए डेबिट में जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा कैश ये क्रेडिट में जाएगा या नहीं जाएगा? सब लोग बोलोगे जाएगा सर। और ऐसे भी अगर रूल्स लगाते हो मान लो, तो ए है एसेट्स, कैश आपका जो है वो एसेट्स है, ठीक है। अब आप जब पे कर रहे हो, गुड्स परचेज किया तो पैसा तो आप दे रहे हो, तो बता पैसा जो आपका आपके पास से जा रहा है, तो ये कैश रूपी जो एसेट्स है वो बढ़ रहा है या घट रहा है? सब लोग बोलोगे सर घट रहा है, हमारे पास से जा रहा है मतलब घट रहा है। और जब एसेट्स घटता है, देखो ये एसेट्स है यहां पर, जब ये डिक्रीज होगा, नीचे आ रहा है, देखो तो क्या करने के लिए बोल रहा है, क्रेडिट करने के लिए। तो आपका जो ये कैश है ये क्रेडिट में चला गया, तो हमारा एंट्री जो पहला बन गया वो क्या बन गया, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, ये आपका चला गया 6000। देखो 6000 ये एंट्री आ गया। नरेशन तो बिंग लगा के लिखने सिखा दिए हैं, बिंग लगा के सेंटेंस को लिख दो, बिंग गुड्स परचेज, बस इतना लिख देना, हो गया नरेशन, दैट इज क्लैरिफिकेशन। तो ये एंट्री पास हो गया। देखो इसी तरह अगर हम लोग सेकेंड वाला का एंट्री लें, सेकेंड वाला, तो देखो सेकेंड वाले में फर्नीचर को एस्पेक्ट बनाए हो, फर्नीचर भी आपका एसेट्स है ए और कैश भी आपका एसेट्स है ए, ये दोनों ए हैं, एसेट्स हैं, ठीक है। अब किसी एक पर सोच के एंट्री लो, अगर हम फर्नीचर पर ही सोचेंगे, फर्नीचर खरीदे हो, तो फर्नीचर वाली एसेट्स हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सब लोग बोले सर ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब एसेट्स इंक्रीज होता है, देखो जब एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्या करने के लिए बोला गया, इसको डेबिट करने के लिए। और जब पैसा पेमेंट की हो 5000 रुपए, तो पैसा तो आपके पास से जा रहा है, यानी पैसा वाला जो एसेट्स है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। और जब एसेट्स घटता है तो क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। सिंपल रूल है। देखो तो मेरा एंट्री यहां पर क्या बन रहा है,
फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना 5000 और टू कैश अकाउंट 5000। तो एंट्री तो हमारा देखो बन गया। ये कोई भी पूछेगा फर्नीचर को कैसे डेबिट किया जी, तो अगर हमको गोल्डन से रिप्लाई देना तो रियल के अंदर आता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर आ रहा इसलिए डेबिट कर दिए। लेकिन मैं बोला गोल्डन पर मत जाओ, डायमंड से सारा रिप्लाई मिल रहा है, डायमंड से काम करो। दुनिया में कोई सा ट्रांजेक्शन बना ही नहीं जिसकी रिप्लाई विथ हाउ एंड वाई डायमंड में न जाए, यार इस रूल में न जाए, इसलिए हम इसी को फॉलो करेंगे, नहीं जाएंगे उधर डायमंड में, कोई मतलब नहीं है। जब सारा काम मेरा यहां हो रहा है तो इससे करेंगे काम। तो प्रैक्टिस इसी पर बना कर रखो सब लोग, बेस्ट रूल देखो यही है। आगे जितने भी आगे जाओगे अगले स्टैंडर्ड में आपका ये रूल ही चलने वाला, ये रूल ही काम आने वाला है, ठीक है ना। तो मेरा क्या क्वेश्चन है, नया क्या मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सब लोग पूछो सर इसमें नया क्या सिखाया अभी तक आप। नया मैं अब देखो बताने जा रहा हूं जो कि मैक्सिमम बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं। देखो बेटे, फर्नीचर यहां खरीदे हो, यहां भी परचेज वर्ड आया है, और ऊपर गुड्स खरीदे हो, यहां भी परचेज वर्ड आया है, दोनों में परचेज वर्ड आया है। लेकिन गुड्स वाले में आप गुड्स नहीं लिखकर एंट्री में क्या लिख रहे हो, परचेज ये लिखे हो। लेकिन यहां फर्नीचर वाले में परचेज नहीं लिखकर आप फर्नीचर लिख रहे हो। मेरा सीधा क्वेश्चन है कि इस फर्नीचर की जगह हम परचेज लिख सकते हैं क्या, परचेज को डेबिट कर सकते हैं क्या। मेरा क्वेश्चन देखो यहां है, मुझे यह सिखाना था और इसी की जरूरत आगे के टॉपिक में पढ़ने वाला देखो, इसलिए ये टॉपिक को फिर से समझाना फिर से बताना जरूरी हो गया था। मैं क्या क्वेश्चन किया, गुड्स में परचेज वर्ड यहां आया हुआ है, लेकिन आप यहां परचेज लिख रहे हो, गुड्स नहीं लिख रहे हो। फर्नीचर में भी परचेज वर्ड आया है, लेकिन आप यहां पर फर्नीचर लिख रहे हो, परचेज नहीं लिख रहे हो। तो क्या मैं यहां परचेज लिख सकता हूं क्या। मैक्सिमम स्टूडेंट यही बताते हैं कि सर नहीं लिख सकते हैं। टीचर हमको यही सिखाए हैं कि पर्टिकुलर जब नाम यहां दिया हुआ है, गुड्स में तो कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन फर्नीचर तो पर्टिकुलर नाम है, इसलिए यहां फर्नीचर ही लिख सकते हैं, परचेज नहीं। ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कहना है और मैक्सिमम टीचर उनको समझाते हैं, बट मामला ये नहीं है। मैं क्या आपको समझा रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि देखो बच्चों, इस फर्नीचर की जगह परचेज भी डेबिट हो सकता है। भाई प्रैक्टिकल लाइफ में जाके आप जॉब करोगे, किसी कंपनी का अकाउंट्स बनाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कंपनी आपको भगा देगा, जान लो, कंपनी नहीं रखेगा। आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या सिखा रहा हूं कि फर्नीचर की जगह परचेज भी डेबिट हो सकता है। क्योंकि जब आप फर्नीचर यहां खरीदे हो, जो सेंटेंस यहां लिखा हुआ है, फर्नीचर किस लिए खरीदे हो, फर्नीचर हमारा कौन सा गुड्स है, ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है या नॉन ट्रेडिंग नेचर का है। सारे लोग फट से बोल दोगे नॉन ट्रेडिंग नेचर का है सर, कैसे पता चला भाई। या कुछ लोग बोल दोगे ट्रेडिंग नेचर का है सर, कैसे पता चला, पढ़ के पता चल जा रहा है क्या। सेंटेंस में लिखा हुआ है कि एक फर्नीचर खरीदा गया है 5000 रुपीज का, लेकिन किस लिए खरीदे हो, क्या ये भी लिखा हुआ है, पर्पस भी लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। तो हम कैसे जान गए कि ट्रेडिंग नेचर का है कि ये नॉन ट्रेडिंग नेचर का है, कैसे समझ गए। देखो बेसिकली अकाउंट इज, मैं पहले भी समझाया हुआ हूं, अभी भी समझने का प्रयास करो, ठीक है, कि बेसिकली जो अकाउंट है, अकाउंट इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस आल्सो। अकाउंट जो है वो अजम्पशन पर आधारित है। देखो अजम्पशन यानी मान लेना, अजम्पशन दैट इज लेट कर लेना, लेट मान कर बनाना। जैसे मैथमेटिक्स मान कर बनाते हो, इक्वेशन लेते हो एक्स वाई मानते हो, उसी तरह अकाउंट्स में भी कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन रहेंगे, फिर हमको मानकर बनाना पड़ेगा। तो यहां पर माना गया है, देखो इस गुड्स कोई भी, फर्नीचर इज ऑल्सो ए गुड, फर्नीचर इज ऑल्सो ए गुड्स, ये भी एक गुड्स है, लेकिन पर्टिकुलर यहां पर नाम दे दिया गया है, इस गुड्स में पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया। तो फिर यही समझना है कि जब पर्टिकुलर नाम दे दिया गया गुड्स का यहां, तो ऐसे गुड्स को मान लिया जाता है, क्या मान लिया जाता है, यूजिंग गुड्स। बस खेल समझना यहां पर क्या हो रहा है, यूजिंग गुड्स माना गया है, ऐसा यूजिंग गुड्स माना गया। तो जब यूजिंग गुड्स मान लिया तो एंट्री कैसे होना था, नेम वाइज, इसलिए यहां पर नाम आया फर्नीचर, इसलिए फर्नीचर आप लिखे हो। लेकिन मैं अगर अपने स्टूडेंट से ये बोलूं, जितने लोग हमको फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, कि नहीं जी चलो इस गुड्स को हम लोग ट्रेडिंग नेचर का मानते हैं, हमारा ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है। अरे भाई फर्नीचर के दुकान में जाओगे फर्नीचर लेने, तो वो भी उसको फर्नीचर बोलेगा या गुड्स बोलेगा। आप दुकान में सामान लेने गए फर्नीचर, तो बोलोगे हमको फर्नीचर चाहिए भैया, सोफा चाहिए वो, और दुकानदार भी क्या बोलेगा, मैं सोफा बेच रहा हूं भाई, गुड्स का नाम तो भी ले रहा है, फर्नीचर तो भी बोल रहा है, फर्नीचर तुम भी बोल रहे हो, फर्नीचर तो दोनों साइड से बोला जा रहा है।
क्या, लेकिन आप लेने जा रहे हो दैट इज आप यूज करोगे, लेकिन जो सोफा बेच रहा है क्या वो भी यूज करेगा? वो तो सेलर है ना जी, बेचने के लिए लिया है सोफा ना, तो उसका तो ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है, लेकिन आपका यूजिंग नेचर का गुड्स है। गुड्स एक है, एंट्री दो होने लगा है। देखो जगह बदल रहा है, पर्सन बदल रहा है, एंट्री बदल रहा है। देखो बस यही समझना था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो तो फर्नीचर की जगह हम लोग फर्नीचर यहां पर क्या मान कर लिए हैं? यूजिंग नेचर का गुड्स ये माने हैं, तब नेम वाइज एंट्री की है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट ये किया गया। लेकिन अगर इसको ट्रेडिंग नेचर का हम मान लेते, अगर ये मान ले कि नहीं हम बेचने के लिए लिए, क्या तभी आप फर्नीचर को डेबिट करता है यहां पर, या परचेज को डेबिट करता है? सारे बच्चे बोलोगे परचेज को डेबिट करेंगे तब सर, फर्नीचर को नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर मान लो ये मार्कर मैं खरीदा हूं मार्कर ये, ठीक है 50 रुपीज में, तो मैं तो यूज कर रहा हूं ना जी, तो मैं इसके लिए मार्कर अकाउंट डेबिट करूंगा क्योंकि यूजिंग प्रोडक्ट है। लेकिन जो दुकानदार खरीदा होगा कहीं से, जिससे हम खरीदे हैं वही तो कहीं से खरीदा होगा ना, तो वो इसके लिए क्या डेबिट किया होगा? मार्कर को डेबिट नहीं किया होगा, वो नेम वाइज एंट्री नहीं ले सकता है। वो क्या किया होगा? वो परचेज अकाउंट डेबिट किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जबकि मैं क्या कर रहा हूं? मार्कर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये बोर्ड देख रहे हो, जिस दुकान से हम खरीदे हैं वो भी कहीं से खरीदा होगा, वो क्या एंट्री लिया होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और मैं क्या एंट्री ले रहा हूं? व्हाइट बोर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, मैं एंट्री ये ले रहा हूं। पर्सन बदल रहा है, जगह बदल रहा है, एंट्री बदल जा रहे हैं, प्रोडक्ट एक ही है लेकिन एंट्री अलग अलग हो रहा है। तो ये समझना है। देखो बात सबसे बड़ी समझने की ये थी, ठीक है ना, कि जहां भी यूजिंग नेचर का गुड्स होगा नेम वाइज एंट्री करना है, चाहे वो आए चाहे वो जाए, नाम से ही एंट्री करना है आप लोगों को, ये समझना है। ठीक है, तो फर्नीचर की जगह हम लोग परचेज लिख सकते हैं, लेकिन कब? जब आप इसको ट्रेडिंग नेचर का बना देंगे तब। जब इसका पर्पस बेचना हो जाए कि नहीं, बेचने के लिए खरीदे हैं, तब वहां परचेज डेबिट होगा। लेकिन जब पर्पस अपना यूज करना है तो नेम से एंट्री होना है। अब यहां कहीं ने क्लियर किया था कि इसका पर्पस क्या था, तो फिर यहां एज्यूम किया गया, माना गया है कि इस गुड्स को हम लोग यूज करने के लिए खरीदे हैं। जब भी कोई पर्टिकुलर वस्तु का नाम दिया रहेगा तो यह मान लिया जाता है कि यह हमारा यूजिंग नेचर का प्रोडक्ट है, और यही मानकर एंट्री किया जाता है। तो मैं समझाया कि बेसिकली अकाउंट इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस आल्सो, एजम्पशंस लो, बट एजम्पशंस मस्ट बी लॉजिकल एंड सुटेबल। एजम्पशन जो होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, आप तो किसी भी फर्नीचर दुकान में चले जाओगे और वहां आपको अकाउंटेंट बना दिया, ठीक है, और वहां भी जब वो फर्नीचर खरीद के ला रहा है तो वहां भी फर्नीचर अकाउंट डेबिट करने लाओगे, तुरंत दुकानदार आपको भगा देगा। कहां से पड़ गया है जी? ये हमारा ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है, हम जब खरीदे हैं कहीं से तब परचेज अकाउंट को ना डेबिट करोगे। तो जब किसी दुकान में बैठ के उसका अकाउंट बनाने का काम कर रहे हो और फर्नीचर का ही दुकान है वो, ठीक है, तो वहां पर आपको परचेज को डेबिट करना है, फर्नीचर को नहीं। फर्नीचर को डेबिट कौन करेगा? जो फर्नीचर का यूजर होगा, जो यूज करेगा वो फर्नीचर को डेबिट करेगा, सेलर नहीं। ठीक है ना? चलो, तो होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये टाइप्स ऑफ गुड्स पर आगे की थ्योरी बेस्ट है, इसलिए मैं टाइप्स ऑफ गुड्स की बात किया यहां पर। अब देखो इसी जगह अगर मैं बात करूं कि इस फर्नीचर को हम लोगों को बेचना है जी, कुछ समय के बाद इसको हम बेच रहे हैं। देखो ये फर्नीचर को हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लो इसको हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, यहां सोल्ड की वैल्यू दिया हुआ है, मान लो कि 5000 में ही सेल कर रहे हो। हम बोले कि नहीं 4000 में सेल कर रहे हो जी, और हम ये बोल दें नहीं 6000 में सेल कर रहे हो। ये 3 प्राइस दिया हुआ है मान लो। चलो पहले पहला प्राइस पर है, अगर 5000 में सेल कर रहे हो तो बता हमारे पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट करेंगे यहां पर 5000। लेकिन हम क्रेडिट किसको करें? इस फर्नीचर को आप सेल कर दिया, बताओ हम सेल को क्रेडिट करें या फर्नीचर को क्रेडिट करें? अभी थ्योरी मेरा क्या बोला कि जब यूजिंग नेचर का गुड्स हो तो चाहे वो मेरे पास आए या मेरे पास से जाए, ठीक है ना, नेम से एंट्री होना है। यानी सेल्स यहां नहीं लिखेंगे, सेल्स लिखा जाता है ट्रेडिंग नेचर के गुड्स में, यूजिंग नेचर के गुड्स में नहीं। तो फिर आप यहां पर किसको क्रेडिट करोगे? फर्नीचर को। देखो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 5000 से। अब देखो आपका फर्नीचर यहां प्लस में पड़ा हुआ था 5000 और यहां माइनस में आ गया, देखो 5000। अब बताओ प्लस माइनस कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? प्लस में आपका 5000 है
और माइनस में भी आपका 5000 है, तो बताओ ये जीरो हुआ कि नहीं हुआ, ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। तो जब फर्नीचर खरीदा था अब फिर उसको बेचिए दिया तो उसकी वैल्यू तो अकाउंट पे जीरो हो जाना चाहिए, आपके पास तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो, तो जीरो हो जाएगा। तो प्लस माइनस की साइन को ठीक से समझना है। देखो तो जब मैं 5000 में बेच दिया तो ये एंट्री किया, अगर मैं 4000 में बेचता, इसको इसी फर्नीचर को 4000 में बेचते तब मेरा एंट्री क्या होने वाला था। देखो जब 4000 में बेचेंगे तो कैश तो हमारे पास 4000 रुपया आएगा, कैश बैलेंस वाला बढ़ेगा, एसेट्स है, जब एसेट्स बढ़ता है डेबिट किया जाता है, लिखा हुआ है। लेकिन 1000 का तो लॉस हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो एक्सपेंस लॉस यहां डेबिट के पिलर में ही है, पहले लॉस जीरो था, अब लॉस 1000 का हो रहा है, लॉस बढ़ रहा है। और जब लॉस बढ़ता है लिखा हुआ है कि जब एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ेंगे तो डेबिट करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लॉस को यहां डेबिट करेंगे। अब इस लॉस के जगह पर नाम क्या लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1000। ये लॉस को हम लोग डेबिट किए और हमारे पास से चला गया, देखो क्या चला गया, फर्नीचर, कितने का, 5000 का। तो देखो सेकेंड वाले केस में अगर 4000 में सेल करते हो तो आपका एंट्री ये बना, कैश अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर देखो यहां भी 5000 से ही माइनस हुआ, 5000 से वहां प्लस था, यानी बंद हो गया, ये बंद हो गया अकाउंट, ठीक है ना। तो सेकेंड एंट्री देखो इस तरह से जाना है। लेकिन थर्ड एंट्री अगर हम लोग यहां पर करते कि भाई नहीं 5000 नहीं 6000 में बेचे है इस फर्नीचर को, तो पैसा तो आपके पास 6000 आ रहा है, कैश बैलेंस तो 6000 है, देखो बढ़ रहा है, कैश एसेट्स और कैश 6000 से बढ़ेगा क्योंकि 6000 में बेचे हो। तो आपके पास से क्या चला गया, फर्नीचर वाला एसेट चला गया, फर्नीचर अकाउंट कितने का चला गया, 5000 का। फर्नीचर तो 5000 का है, फर्नीचर भी एसेट्स है, बेचे हो तो वो बैलेंस घट रहा है तो फर्नीचर क्रेडिट कर देंगे। लेकिन 1000 का तो आपका इनकम हो गया, 5000 का फर्नीचर 6000 में बेच रहे हो तो 1000 का इनकम हो गया। अब देखो ये इनकम क्रेडिट में पड़ा हुआ है, पहले इनकम जीरो था, अब इनकम 1000 का आया, तो बताओ इनकम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब लिखा हुआ है देखो इनकम एंड लायबिलिटी, जब ये बढ़ेगा तो इसको क्रेडिट करना चाहिए, लिखा हुआ है ये। तो हम लोग यहां पर इनकम को क्रेडिट करेंगे, लेकिन नाम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000 रुपीज, ये लिखेंगे। प्रॉफिट हो या लॉस हो, नाम क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में चला जाएगा और इनकम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आ जाएगा। अब क्यों डेबिट में चला जाएगा, क्यों क्रेडिट में आ गया, ये तो कुछ रूल से समझा दिए, लेकिन जब आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाएंगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, तो वहां पर और आप इसको बहुत डीप में समझोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब भी किसी यूजिंग नेचर के गुड्स को आप परचेज किया तब क्या एंट्री किए, और जब सेल्स करोगे अलग अलग प्राइस में तब क्या एंट्री करेंगे। तो बच्चे आज के क्लास में मैं ये सिखाने का प्रयास किया आप सभी को कि गुड्स के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो मैं बोला कि गुड्स के टाइप्स केवल अकाउंट्स में दो ही होते हैं, ट्रेडिंग नेचर का, एक यूजिंग नेचर का, और दोनों की एंट्री अलग अलग होते हैं, तो ये पहचानने की जरूरत है। अब मैं टाइप ऑफ एक्सपेंस पर जब बात करूंगा तो ये टाइप्स ऑफ गुड्स की वहां जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो होप कि आज की क्लास में आप ये टाइप्स ऑफ गुड्स को समझ गए होंगे, इसकी एंट्री को बखूबी समझे होंगे कैसे ये एंट्री हो रहा है, क्योंकि बहुत बार एंट्री पर हम लोग डिस्कस किए, जर्नल पर हमारा 15-15 वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं। अगला जो टॉपिक हमारा आएगा, देखो स्मार्ट क्लास की सीरीज 2 जो अगला आएगा वो एक्सपेंस को लेकर हो सकता है आए कि एक्सपेंस के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे उसको पहचाना जाता है, ठीक है ना। इस वीडियो को आप पूरे तरह से देखिए और ऐसे अकाउंट्स के जो भी बुक आप रखे हुए हैं, रेफरेंस बुक, उसमें जाकर इस तरह के ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है। मैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना होगा, तो प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा बना के रखो। अब हम लोग मिलते हैं देखो इस स्मार्ट क्लास की सीरीज में, अगले सीरीज यानी सीरीज नंबर 2 में, ठीक है। तब तक आप सभी को भाई जय हिंद।